अगले दिन शंग शंग चाओनान को लेकर अपने वर्क प्लेस पर गई थी, जहां पर वो उसे एक्टिंग वगैरह के बारे में सिखा ही रही थी कि तभी ही उसी जगह पर ये दोनों आ जाते हैं। तो उनको देखकर शंग शंग छुप जाती है। जब ये लोग वहां पर आते हैं तो सिर्फ चाओनान ही था। दरअसल में चाइना में हाई स्कूल के दौरान प्यार व्यार के चक्करों में पड़ना अच्छा नहीं माना जाता। यूनिवर्सिटी में आने के बाद तुम डेट वगैरह कर सकते हो। चाओनान के डैड और रुई को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों यहाँ पर चोरी चुपके मिल रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर आए थे, मगर सिर्फ शंग शंग को देखकर वो वहाँ से चले जाते हैं। आज रात इन दोनों को साथ में सपना आता है, जहाँ पर चाओनान और शंग शंग रोमियो जूलियट का प्ले कर रहे थे और ये जालिम दुनिया उनके प्यार की दुश्मन बनी बैठी थी और उनको अलग करना चाहती थी। अगली सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो दोनों को ही पता लगता है कि अब वो दोनों अपनी अपनी बॉडी में वापस आ गए हैं। मगर चाओनान इस बार ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। वो स्कूल जाकर शंग शंग से कहता है कि अभी तो मेरे एग्जाम आने वाले हैं और अभी ही हमारा बॉडी स्वैप होना था। भगवान क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? अब मैं एग्जाम में 30 पॉइंट्स कैसे ला पाऊंगा? तो शंग शंग उसे हिम्मत दिलाती है कि तुम ये जरूर कर पाओगे। इतना कहकर वो उसे पढ़ाना शुरू कर देती है और वो ठीक से पढ़ भी रहा था, सब कुछ जल्दी जल्दी सीख रहा था। वो उसे कहता है कि मैं पिछले 3 साल से फेल होता आ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई डफर स्टूडेंट हूँ। दरअसल में मैं ग्रेजुएट ही नहीं होना चाहता, क्योंकि अगर मैं ग्रेजुएट हो गया तो मेरे डैड रुई की ही तरह मुझे अब्रॉड स्टडी करने के लिए भेज देंगे एंड जब मैं अब्रॉड से वापस आऊँगा तो मुझे उसके अंडर होटल में ही काम करना होगा, जो कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो वो उसे कहती है कि मगर तुम इस तरह से कब तक रहोगे? क्या तुम हर साल फेल होते रहोगे? मुझे तो कई बार तुमसे जलन होती है। मेरी फैमिली की कंडीशन जैसी है तो मुझे ना चाहते हुए भी पढ़ाई करनी होगी, अच्छे मार्क्स लाने होंगे ताकि मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। मगर तुम्हारी बात थोड़ी अलग है। अगर तुम पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारे पास तुम्हारे डैड का बिजनेस तो है और तुम्हारी फैमिली। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते, मगर मैंने देखा है कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। चाओनान उसे कहता है कि ये बात मुझे पता है, मगर मैं डैड के बिजनेस को संभालना नहीं चाहता, बल्कि मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। अगले दिन इनका एग्जाम था। जब रिजल्ट आता है तो सभी के 30 के ऊपर पॉइंट्स आए थे, सिवाय चाओनान के। चाओनान के 28 मार्क्स आए थे, जिस वजह से वो फेल हो गया था। तभी ही इनको पता लगता है कि डायरेक्टर इनके ताइक्वांडो क्लब की जगह पर एक इंग्लिश कॉर्नर बना रहे हैं। तो ये सभी लोग डायरेक्टर को मना करने के लिए चाहते हैं कि आप ऐसा मत करिए, हमने ताइक्वांडो क्लब के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। यहाँ चाओनान इतना ज्यादा शर्मिंदा था कि वो स्कूल बदलने का फैसला ले लेता है। शंग शंग उसे कहती है कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। मैंने तुम्हें खुद पढ़ाया है, तुम्हारे टेस्ट लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ 28 मार्क्स डिजर्व करते हो। जाकर डायरेक्टर को दिखा दो कि तुमने कितनी मेहनत की है। उसकी ये सारी बातें सुनकर चाओनान जाता है डायरेक्टर के पास एंड उनके सामने एक ओरल एग्जाम देता है। डायरेक्टर भी चाओनान के इस हार्ड वर्क से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का इतनी ज्यादा मेहनत भी कर सकता है। फिर होना क्या था, इन लोगों ने अपने ताइक्वांडो क्लब को बचा लिया था। जब चाओनान घर पर आता है तो ये सभी लोग उसका अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं, क्योंकि बेचारा 3 सालों के बाद पास हुआ था। उसके पास होने पर ये सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो दूसरी तरफ शंग शंग की फैमिली भी सेलिब्रेट कर रही थी। बिग आंटी को देखकर हमें ऐसा लगता है कि अब ये सुधर गई है। पहले की तरह शंग शंग की फैमिली पर रौफ नहीं चढ़ती, बल्कि अच्छे से बात करती है। एग्जाम खत्म होने के बाद इनका समर वेकेशन चालू हो गया था, तो ये सभी लोग मिलकर बाहर घूमने के लिए जाते हैं। ये लोग ट्रिप को एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी ही इन्हें पता लगता है कि इनका ताइक्वांडो कंपटीशन आने वाला है और जो सामने वाली टीम है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उनकी टीम में 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो कि ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। आगे ये दोनों किसी कैफे में मिलते हैं, जहाँ पर चाओनान शंग शंग से कहता है कि कंपटीशन आने वाला है, इसलिए तुम गलती से भी मेरे बारे में कोई भी सपना मत देखना। अगर हमारा बॉडी स्वैप हुआ तो मैं कंपटीशन हार जाऊंगा। आगे ये दोनों अपोजिट टीम की स्ट्रेटेजी और वीकनेस के बारे में बातें करने लगते हैं, ताकि उनको कंपटीशन में हराने में आसानी हो। सभी प्लेयर के बारे में डिस्कस करने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा थक गए थे। शंग शंग कहती है कि मुझे तो काफी भूख लगी है, मगर वो देखती है कि अभी वो चाओनान के काफी क्लोज है, तो वो तुरंत खड़ी हो जाती है। आगे चाओनान इनकी ट्रेनिंग चालू कर देता है। कुछ ही दिनों के बाद कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। शंग शंग कंपटीशन देखने के लिए बस से जा रही थी,
तो वहीं चाओनान अपने डैड की कार से, वो जगह यहाँ से थोड़ी दूर थी, तो ये दोनों चपके ले लेते हैं और इन दोनों को साथ में सपना आता है कि चाओनान कंपटीशन जीत गया है और सभी लोग उसके नाम का नारा लगा रहे हैं और डायरेक्टर वो तो खुशी से पागल ही हो गया है। जब शंग शंग उठती है तो वो चाओनान के डैड की कार में थी। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है। जब वो कंपटीशन वाली जगह पर पहुंचती है तो वो चाओनान को ढूंढ रही थी। वो उसे कहती है कि चलो स्लीपिंग पिल्स लेकर फिर से कोई सपना देखते हैं एंड फिर से बॉडी स्वैप कर देते हैं, मगर चाओनान उसे कहता है कि अब ये सब कुछ करना वेस्ट है, मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकती हो, इसलिए तुम जाओ और लड़ो और जीत कर ही वापस आना। फिर बैटल स्टार्ट हो जाता है। जब शंग शंग की बारी आती है तो उसका अपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। शंग शंग उसके सामने जरा सी भी टिक नहीं पाती। उसको इस तरह से मार खाता देखकर चाओनान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दूर से ही उसे कहता है कि गिव अप कर दो, मगर शंग शंग इतनी जल्दी हार नहीं मानती एंड खड़ी होकर उस बंदे को एक जोर से फ्लाइंग किक मारती है एंड वो इस कंपटीशन को जीत जाती है। जब उसे ट्रॉफी मिल रही थी तो जैसा कि उसने सपना देखा था, सभी लोग उसके लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। अगले सीन में चाओनान शंग शंग के घाव पर दवाई लगा रहा था तो वो उसे इस तरह से देखकर कहती है कि अगर आगे चलकर मुझे इससे भी ज्यादा चोट लगी तो क्या तुम मेरी इसी तरह से केयर करोगे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी केयर जिंदगी भर करने के लिए तैयार हूँ। वैसे चाओनान ने शंग शंग को ये कभी नहीं कहा कि वो उसे प्यार करता है, मगर उसके एक्शन हर बार उसे जता देते हैं कि वो उसे कितना प्यार करता है। अगले सीन में ये सभी लोग प्ले देखने के लिए आए थे। चाओनान स्टेज पर खड़ा था सनफ्लावर बनकर। प्ले के बीच में ही वो थोड़ी एक्टिंग करने में गड़बड़ कर देता है, मगर बाद में सब कुछ संभाल लेता है। अगले सीन में उसे डायरेक्टर से डांट पड़ रही थी। जब वो घर पर आती है तो चाओनान के डैड ने फिर से अपना जहरीला खाना बनाया था, जिस खाने को उसके सौतेली माँ के साथ उसे जबरदस्ती खाना पड़ता है। जब वो नहाने के लिए अपने वॉशरूम में थी कि तभी ही वहाँ पर रुई आकर उसका फोन देखने लगता है। शंग शंग के साथ उसके चैट को रीड करने के बाद उसे पता लग जाता है कि इन दोनों का तो बॉडी स्वैप हुआ है। जब शंग शंग बाहर आती है तो वो उसे कहता है कि क्या तुम शंग शंग हो? ये सुनकर शंग शंग भी थोड़ा डर जाती है एंड अपने फोन को उसके पास देखकर समझ जाती है कि इसे पता लग गया है। हम तो बस बॉडी स्वैप होने का गेम खेल रहे थे, बॉडी स्वैप होना सच में थोड़ी ना होता है। मगर रुई के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे ये बात हजम नहीं हुई। आज रात इन दोनों को साथ में सपना आता है कि इनके बारे में सभी लोगों को पता लग गया कि इनका बॉडी स्वैप हुआ है। ये जानकर कुछ साइंटिस्ट इन्हें उठाकर अपने रिसर्च लैब में लेकर गए और इनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किया। उसके बाद इनका राम नाम सत्य हो गया। चाओनान धड़ंग से इस सपने से उठ जाता है, मगर वो देखता है कि अब वो नॉर्मल हो गया है। रुई उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच में सच में बॉडी स्वैप हुआ है, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि तुम शंग शंग की तरह बिहेव करने लगे हो, तो कई बार तुम अपने ओरिजिनल अवतार में होते हो। चाओनान उसे कहता है कि हाँ, ये बात सच है, हमारा बॉडी स्वैप हुआ है। इतना कहकर वो चला जाता है। रुई कहता है कि ये लड़का किसे पागल बना रहा है। माना कि ये शंग शंग को पसंद करता है, मगर इसे इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बॉडी स्वैप ये क्या सच में होता है? ये सब कुछ साइंस के परे है। अगले दिन रुई चाओनान को एक नई बाइक लेकर देता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आगे इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था तो ये सभी लोग यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो दूसरी तरफ हमारे दूसरे कपल ज़्यांगहाई और लिंगली, वो दोनों भी एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। गुजी बेचारा शाओकुई को अपने दिल का हाल बता ही देता है कि वो उसे पसंद करता है एंड हमेशा ही उसके साथ रहना चाहता है। तो शाओकुई उसे कहती है कि हाई स्कूल खत्म हो जाने दो, यूनिवर्सिटी में मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचूंगी। बस यही सुनना था कि गुजी की खुशी 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। आगे ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं एंड अपना अपना रिजल्ट दिखाते हुए कहते हैं कि हम दोनों को सेम ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। आज तो चाओनान ने शंग शंग को प्रपोज करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वो अपने मुंह में रोज लेकर उसे जैसे ही आई लव यू कहने वाला था कि तभी ही उसका ये सपना टूट जाता है। जब शंग शंग रियल में वहाँ पर आती है तो वो जैसे ही उसे प्रपोज करने वाला था कि तभी ही वहाँ पर ताइक्वांडो क्लब की टोली आ जाती है एंड उसकी सारी तैयारी को बिगाड़ देती है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में ये सभी लोग फेयरवेल पार्टी कर रहे थे, क्योंकि स्कूल खत्म हो जाने के बाद ये सभी लोग अलग अलग कॉलेज में जाने वाले थे, इसलिए आज आखिरी बार ये लोग मिलते हैं। यहाँ चाओनान शंग शंग से कहता है
कि आगे चलकर तुम जहाँ कहीं भी जाओगी, जब भी तुम पीछे मुड़ोगी तो मैं हमेशा ही वहाँ पर मौजूद रहूँगा। तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना। वैसे ये आज तीसरी बार था जबकि चाओनान ने उसे इनडायरेक्टली कन्फेस किया हो। जब ये सभी लोग खाना खाने में बिजी हो जाते हैं तो वो शंगशंग का हाथ पकड़कर उसे प्लेग्राउंड में लेकर आता है। वेल ये वही जगह है जहाँ पर शंगशंग ने उसे पिछली बार रिजेक्ट किया था। यहाँ पर आकर वो उसे कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एंड हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस बार शंगशंग उसे हाँ कहती है, फिर ये दोनों किस करते हैं और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में शंगशंग एक लैब के अंदर कैप्सूल में बंद सोते हुए सपने के जरिए ये सब कुछ देख रही थी। जब वो उठती है तो एक साइंटिस्ट उसके पास आकर उसे कहता है कि कांग्रेचुलेशन शंगशंग, तुम हमारी VR गेम को एक्सपीरियंस करने में कामयाब रही। शंगशंग उसे कहती है कि मेरा नाम शंगशंग है और ये साल 2031 चल रहा है और मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं यहाँ पर गेम खेलने के लिए आई थी। तो वो कहते हैं कि हाँ। शंगशंग कहती है कि इसका मतलब ये है कि चाओनान रियल में नहीं है। तो वो कहते हैं कि इस गेम के अंदर जितने भी तुमने कैरेक्टर देखे वो सभी NPC थे, मगर वो जो बॉडी स्वैप होने वाला प्लॉट था वो तुमने अपने आप ही बनाया है, हमने अलग से नहीं डाला। शंगशंग उसे कहती है कि तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जो कुछ भी सोच रही थी वो सब कुछ सपने के जरिए उस कहानी में हो रहा था। वो साइंटिस्ट कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जब वो वहाँ से जा रही थी तो उसका सामना चाओनान से हो जाता है। वो उसे कहती है कि काफी वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए। गाइस मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि अभी जो हम ये कहानी देख रहे थे वो बस शंगशंग की एक इमेजिनेशन थी। शंगशंग ने अपने आसपास के लोगों को देखकर एक कहानी बना दी जो कि वो कैप्सूल में बैठकर देख रही थी और ये जो हो रहा है वो रियल में हो रहा है। वो कहती है कि मैं डॉक्टर बन गई हूँ और जो चाओनान है उसने ताइक्वांडो में अपना करियर बना लिया था। ये दोनों हाई स्कूल में तो साथ थे मगर इन लोगों ने कॉलेज अलग अलग किया था। ये दोनों बस एक दूसरे को हाय हेलो कहते हुए जा रहे थे मगर तभी ही चाओनान उसे कॉफी के लिए पूछ लेता है। और इसी के साथ ही ये कहानी और ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करना और वीडियो से जाने से पहले वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।